अगर किसी भी व्यक्ति का फर्स्ट हाउस में फॉर्च्यूनर पॉइंट आता है तो फर्स्ट हाउस में फॉर्च्यूनर पॉइंट आता है तो वो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट होगा, क्योंकि पहला घर जो है वो स्वयं का घर है। मतलब वो अपने शरीर के लिए और अपने लिए बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट होगा। उसका जो भाग्य का जो पॉइंट है वो आ ही वहां पे रहा है, तो इसका मतलब वो स्वस्थ होगा, उसका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा, पर्सनालिटी उसकी अच्छी होगी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का सेकंड हाउस में आता है तो सेकंड हाउस जो होता है वो रिलेटेड होता है धन का और कुटुंब का। इसका मतलब कि ये व्यक्ति जो है वो धन के मामले में भी बहुत फॉर्चुनेट होगा, और वो अगर अपने कुटुंब के साथ मिलकर कोई काम करता है या उसको अपने कुटुंब का मतलब कि उसको अपने परिवार का एक अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर हम थर्ड हाउस में फॉर्च्यूनर पॉइंट किसी का आता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को कभी भी जो भी कोई भाग्य जो है उसका उदय कब होगा, जब जब वो छोटे मोटे ट्रेवल करेगा। तो थर्ड हाउस का जब फॉर्च्यूनर पॉइंट थर्ड हाउस में आएगा तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका भाग्य उदय कब होगा, जब वो छोटे मोटे ट्रेवल करेगा, जब वो सोशल नेटवर्किंग के साथ या कोई भी ऐसा काम जिसमें सोशल नेटवर्किंग का काम हो सकता है, उन सब चीज़ों में अगर वो आएगा तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद अगर व्यक्ति का फॉर्च्यूनर पॉइंट जो है वो फोर्थ में आता है, फोर्थ हाउस में आता है, तो उसमें हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हो सकता है कि घर में बैठ के ही वो अपना काम करे, या उसका जो भी फॉर्चून है या भाग्य जो भी उदय होगा वो अपने घर से जुड़ के होगा, या फिर जन्मभूमि से होगा। मतलब कि वो बेटर है कि कहीं बाहर जाके इधर उधर काम ना करके जहां वो पैदा हुए हैं वहीं पे ही रह के अपना काम करेंगे तो हो सकता है, या फिर अपनी माँ के साथ जुड़ के काम करेंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनकी माँ के साथ उनका भाग्य जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर फिफ्थ हाउस में फॉर्च्यूनर पॉइंट आता तो फिफ्थ हाउस इज रिलेटेड टू एजुकेशन, इट इज रिलेटेड टू योर आपके जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि पंचम भाव से रिलेटेड व्यक्ति अगर एजुकेशन वगैरह के डिपार्टमेंट में जाता है, या व्यक्ति का भाग्य शायद तब उदय होगा जब उसके बच्चे होंगे, या ये भी कह सकते हैं कि अपनी एजुकेशन से वो अपने भाग्य को उदय करेंगे, या उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, या फिर वो अपनी हॉबीज से रिलेटेड कुछ भी करेंगे, या फिर वो उनका मन प्रसन्न रहेगा, वो कहीं ना कहीं आउटडोर गेम्स या उनके जो भी हॉबी है उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेंगे एज अ रेमेडी, जिसको हम एज अ रेमेडी भी बोलते हैं। तो उनका मन प्रसन्न रहेगा और वो भी उनका उससे भाग्य उदय होगा। छठे भाव में अगर आते हैं तो छठे भाव से रिलेटेड जो भी कोई काम करता है, या उस चीज से रोग ऋण शत्रु से रिलेटेड, मतलब आप ये कह सकते हैं कि लोन्स वगैरह से रिलेटेड कहीं पे काम करें, या छठे भाव में हम ये भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक अच्छा कंसल्टेशन भी बन सकता है, काउंसलर भी बन सकता है, बट बेस्ट काउंसलर सेकेंड हाउस वाला बनता है, और सिक्स हाउस वाला जो व्यक्ति है वो एडवोकेट वगैरह भी बन सकता है। तो उस तरीके का भी काम कर सकता है, उनका भाग्य वहां पे भी उदय हो सकता है। अगर सेवेंथ में फॉर्च्यूनर पॉइंट आता है तो हो सकता है कि उसके शादी के बाद उसका भाग्य जो है वो उदय हो, उसके लिए उसके जो स्पाउस है वो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हो। एट्थ में अगर आता है फॉर्च्यूनर पॉइंट, देखिए जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ वो तो है, लेकिन खाली इसी चीज से रिलेटेड हम चीजों को नहीं देखते, हमें अलग अलग सबकी प्लानिटरी पोजिशंस, दशा, अंतरदशा, ट्रांजिट, ये सब चीजें जो है वो हर व्यक्ति की अलग अलग देखनी होती है, और उसको कैलकुलेट करके ही हम एनालाइज करते हैं। तो ऐसे अगर एट्थ हाउस में अगर फॉर्च्यूनर पॉइंट होता है, हो सकता है कि अकल्ट से रिलेटेड कोई व्यक्ति जो है वो कोई काम करे तो उसका भाग्योदय हो सकता है वो एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है, एस्ट्रोलॉजी में भी आ सकता है, वो कोई साइंटिस्ट भी बन सकता है, रिसर्च में भी जा सकता है। उसके अलावा पैतृक संपत्ति से रिलेटेड उसको भाग्य जो है, हो सकता है कि कभी कहीं की पैतृक संपत्ति उसको मिले और उससे उसका भाग्य जो है वो आगे बढ़े, या वो इतना भाग्यशाली हो कि शायद उसे कुछ करना ही ना पड़े और उसके पास उसके दादा परदादों का बहुत सारी चीजें रखी हुई उसको मिल जाए। नाइन्थ हाउस में अगर फॉर्च्यूनर पॉइंट आता है तो वो और ज्यादा फॉर्चुनेट होता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी भाग्य का स्थान है। ऐसे ही अगर टेंथ हाउस में आता है तो वो कर्म का स्थान है, तो कर्म के
हिसाब से आपका जो भाग्य जो है वो उदय होगा। अगर 11वें भाव में फॉर्च्यूनर पॉइंट आता तो 11वां भाव जो है वो आपका गेन्स एंड प्रॉफिट का होता है, विश फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का होता है। आपकी कोई भी इच्छा है वो पूरी होने का घर वो होता है। तो आपकी कोई भी इच्छा है वो पूरी होगी। या अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो ये पूछता है कि हाँ मेरा पर्टिकुलर वो काम कैसे होगा, तो आप उसके फॉर्च्यूनर पॉइंट को देख के और उसकी ग्रह दशा जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग देख के ये कैलकुलेट लगा सकते हैं टाइम ऑफ इवेंट का, कि अगर उसका 11वें भाव में फॉर्च्यूनर पॉइंट आ रहा है तो वहां से सन कब गोचर होके निकल रहा है या चंद्र कैसे गोचर होके निकल रहा है, और उसके साथ साथ जो दशा चल रही है या जो प्लैनेट बैठा हुआ है उसका उसके संग क्या रिलेशन है, और आप कैलकुलेट करके उसको बता सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली आपका ये काम होने वाला है और आपको इसमें प्रॉफिट ही मिलेगा। लेकिन उसके हिसाब से आपको और प्लैनेटरी पोजीशंस को कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। ऐसे ही अगर 12वें भाव में आ जाता है फॉर्च्यूनर पॉइंट, तो हो सकता है कि विदेश यात्रा से उसको बेनिफिट मिले, या हो सकता है विदेश के लोगों के साथ उसको काम करने में भी बेनिफिट मिले। 12th हाउस में ये भी हो सकता है कि वो अपने जो कल्चर है उससे बाहर जाके कहीं पे काम करेगा, या वहाँ के लोगों से उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से हम फॉर्च्यूनर पॉइंट और जो पिछले क्लास में मैंने बताया इंदु लगन, क्योंकि उनको हम इस तरीके से देख सकते हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि पूरे जो 12वें भाव हैं वो भाव का क्या क्या मतलब होता है और उस भाव में कौन सी दशाएं चल रही होती हैं। बाकी प्लैनेटरी पोजीशंस को देखना है, प्लैनेट के एक दूसरे के एस्पेक्ट को देखना है, एक दूसरे के रिश्ते को देखना है, और उसके बाद भी हम कैलकुलेट करते हैं। स्टिल मैं एक बार और फॉर्च्यूनर पॉइंट आप लोगों को छोटी सी समरी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जब भी हमें फॉर्च्यूनर पॉइंट निकालना होता है तो हम लेते हैं सन की डिग्री, असेंडेंट की डिग्री और मून की डिग्री, और फॉर्मूला हमारा है असेंडेंट डिग्री प्लस मून डिग्री माइनस सन की डिग्री। और जब हम इन सब चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं तो जो हमारी एक डिग्री आती है उस डिग्री को हम ये देखते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में वो डिग्री पे कौन सी राशि आती है। तो जो भी राशि हमारी उस डिग्री पे आती है उस राशि का हम लॉर्ड ले लेते हैं, तो वो ही लॉर्ड हमारा फॉर्च्यूनर पॉइंट का लॉर्ड है। और उसके अलावा वो वाली जो राशि है वो पर्टिकुलर उस क्लाइंट की जिसकी आपने ये फॉर्च्यूनर पॉइंट निकाला है उसकी कुंडली में, चाहे उसका कोई भी असेंडेंट हो, वहां पे कहाँ पे पड़ती है। तो जिस हाउस में उसकी वो राशि पड़ेगी वो हाउस जो है वो उसका फॉर्च्यूनर हाउस होगा, और उसमें बैठे हुए प्लैनेटरी पोजीशंस को हम देखेंगे, उस पे जो एस्पेक्ट पड़ रही है उसको देखेंगे, और कौन कौन सी दशा चल रही है, क्या उस दशा वाला प्लैनेट है उसका उस पर्टिकुलर हाउस से क्या रिश्ता है, और ये सब चीजों को एनालाइज करके हम एक कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण कर पाते हैं। थैंक यू।